स्वागत है आपका डिवाइन टॉक में। अक्षय तृतीया 2023 को 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया एक हिंदू पवित्र त्योहार है जो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अखा तीज सहित अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ है शाश्वत, जिसका कभी अंत नहीं होता। इसलिए अक्षय तृतीया सभी के लिए अनंत समृद्धि, आशीर्वाद, खुशी, सफलता और आनंद का वादा करती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अक्षय तृतीया पर दान, यज्ञ आदि शुभ कार्य करता है, उसे जीवन में फल की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अलावा जातकों को अक्षय तृतीया के दिन सोने के गहने खरीदने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशी लाता है और देवी लक्ष्मी भी ऐसे जातकों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। साथ ही इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया मुहूर्त। अक्षय तृतीया उस दिन मनाई जाती है जब वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पूर्वाहन काल में होती है। यदि तृतीया लगातार 2 दिन पूर्वाहन को आच्छादित कर रही हो तो दूसरे दिन की घटना मानी जाएगी। हालांकि कुछ लोग का मानना है कि इसे केवल एक ही स्थिति में दूसरे दिन मनाया जा सकता है, यानी उस दिन के 3 से अधिक मुहूर्त एक तृतीया तिथि प्रबल होनी चाहिए। यदि रोहिणी नक्षत्र के साथ सोमवार या बुधवार हो तो इसका शुभ प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया व्रत और पूजन विधि। अक्षय तृतीया पूजा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नीचे दिए गए तरीकों का पालन करें और घर पर अक्षय तृतीया का पूजन करें। इस दिन व्रत करने वाले को प्रातःकाल पीले वस्त्र पहनकर तैयार होना चाहिए। अब घर में विष्णु जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं और तुलसी, पीले फूल की माला या सिर्फ पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप और घी की बत्ती का दीपक जलाकर पीले आसन पर बैठ जाए। आगे विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा जैसे विष्णु से संबंधित ग्रंथों का पाठ करें। अंत में विष्णु जी की आरती गाएं। साथ ही साथ जातक दान, दक्षिणा या जरूरतमंद लोगों को भोजन करा सकता है तो यह उत्तम फल देता है। सोने की खरीद मानी जाती है शुभ। अक्षय तृतीया को वर्ष का सबसे सुनहरा दिन माना जाता है, क्योंकि अक्षय शब्द का अर्थ सबसे अनंत है, जो कभी कम नहीं होता है। उस दिन की गई कोई भी पहल या उस दिन खरीदी गई किसी भी चीज को सौभाग्य माना जाता है। सबसे लोकप्रिय गतिविधि सोने की खरीद है और यह माना जाता है कि यह खरीदार के लिए सौभाग्य का संकेत होगा। भारतीय संस्कृति में लोग आमतौर पर एक नया व्यवसाय शुरू करते हैं या अक्षय तृतीया पर एक नया उद्यम शुरू करते हैं। शादियों के लिए योजना बनाने के लिए यह सबसे लोकप्रिय दिनों में से एक है, क्योंकि इस दिन की भावना उन्हें बहुत लंबी और पूर्ण जीवन यात्रा पर बोली लगाती है। यह भी माना जाता है कि उस महीने में पैदा हुए लोग बहुत भाग्यशाली होंगे और जीवन पर उज्जवल रहेंगे। पुराण के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि वह अक्षय तृतीया का महत्व जानना चाहता है। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि यह एक बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन जो मनुष्य मध्याह्न से पहले स्नान करके जप, तप, होम, यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन, पितृतर्पण, दान आदि करते हैं, उन्हें अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक दरिद्र और सदाचारी व्यक्ति था जिसकी देवताओं में आस्था थी। दरिद्र होने के कारण वह बहुत ही परेशान रहता था। किसी ने उन्हें अक्षय तृतीया के व्रत के बारे में बताया, इसलिए उन्होंने इस व्रत को बहुत ही अनुष्ठान से किया, जैसे सुबह जल्दी उठना, गंगा नदी में स्नान करना, देवताओं की पूजा करना और दान देना। यह आदमी अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। उन अक्षय तृतीया अनुष्ठानों के प्रभाव से वह काफी शक्तिशाली और धनवान बन गया था। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी के बारे में।
अक्षय तृतीया के उत्सव के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी यह है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे। सुदामा गरीब थे और वह कुछ आर्थिक मदद मांगने या एक दोस्त के रूप में उन्हें उपहार के रूप में पैसे देने के लिए कृष्ण के पास आए। सुदामा के पास पोहा की थैली के अलावा और कुछ नहीं था और जब उन्होंने पोहा को एक राजा के रूप में माना तो उन्हें शर्म आई। भगवान कृष्ण द्वारा दिखाए गए आतिथ्य से उनका गरीब दोस्त अभिभूत था कि वह अपने दोस्त को वित्तीय सहायता के लिए नहीं कह सकता था, जिसके कारण वह खाली हाथ घर जा रहा था। जब वह अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी भागती हुई झोपड़ी एक महल ही। जब वह अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्हीं भांगी टूटी हुई झोपड़ी एक महल में परिवर्तित हो गई थी और उनका परिवार शाही पोशाक पहने हुए था। सुदामा को पता था कि यह उनके मित्र कृष्ण का आशीर्वाद था, जो उन्हें जरूरत से ज्यादा संपत्ति का आशीर्वाद देते थे या कभी कल्पना कर सकते थे। यही कारण है कि अक्षय तृतीया भौतिक लाभ से जुड़ी है। धन्यवाद।